Good morning students. Sentence English Medium School Nandura welcome you all. Standard 3rd Subject हिंदी। बच्चों आज हमें हमारा हिंदी सब्जेक्ट का नया लेसन स्टार्ट करना है। 5वें नंबर का हमारा लेसन है अक्ल का पुरस्कार और पेज नंबर 30 पर ये दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में इस लेसन में क्या दिया है ये हमें जानना है। तो देखो अक्ल ये शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ है बुद्धि, दिमाग। तो हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारे पास बुद्धि, अक्ल या दिमाग सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जो कठिन परिस्थितियों को सरल बनाने में योगदान देती है। तो आइए इससे संबंधित एक पाठ पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी है? हमारा दिमाग। तो हमें हमारे जीवन में जो भी कठिन परिस्थिति आती है उसे सरल बनाने के लिए हमें हमारे दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसी पर आधारित हमारा आज का ये पाठ है। तो देखो, प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। तो आपको ये वाक्य समझ में आया क्या? ये कुछ नया लग रहा है। क्या पढ़ा मैंने इसमें? प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। तो मिस्र ये शब्द का क्या अर्थ है? तो ये एक सभ्यता है, ये एक संस्कृति है इजिप्ट की। तो देखो, जैसे हमारे भारत देश में सिंधु नदी के किनारे एक संस्कृति का उदय हुआ था। कोई भी संस्कृति नदी के किनारे ही फलती है, फूलती है, क्योंकि नदी को हमने जीवनदायिनी कहा है। इसलिए हमारी सिंधु संस्कृति भी, सिंधु जो नदी है उसी के किनारे हमारी संस्कृति का उदय हुआ और उसी शब्द से हमारी ये संस्कृति, उस शब्द का अपभ्रंश होके हिंदू संस्कृति बनकर सामने आ गई। इसी तरह से ये एक मिस्र, ये एक सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो नाइल नदी के किनारे फली फूली। पूर्वी उत्तर अफ्रीका की प्राचीन सभ्यता यानी कि ये संस्कृति थी जो अब आधुनिक देश मिस्र है। ये जो संस्कृति है ये ईस्वीसन पूर्व 3150 में पाई जाती थी। तो इसी पर आधारित हमारा आज का जो ये पाठ है। ये मिस्र शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया। ये एक, तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि ये एक इजिप्ट की संस्कृति है। संस्कृति इस शब्द का क्या अर्थ है? कि जीवन जीने की एक शैली, जीवन जीने की एक पद्धति। और दास, दास इस शब्द का क्या अर्थ है? दास यानी कि सेवक, नौकर, इसे हम दास कहते हैं। तो प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। ये जो दास है उनका कोई घर परिवार नहीं होता था। तो वो जैसे कि गाय, बैल और घोड़े होते हैं उसी तरह मालिक की संपत्ति, यानी कि संपत्ति का अर्थ है जायदाद, मालिक के जायदाद होते थे। उन्हें बाजार में आलू, प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। जैसे हम सब्जियां खरीदते हैं उसी तरह से उन दासों को खरीदा जाता था और बेचा भी जा सकता था। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा, परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूँगा।
अब जाओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हर एक को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद के सामान उठा सकता है। तो क्या हुआ था, एक जो व्यापारी था उसे धन की प्राप्ति हुई थी, बहुत सारा धन उसे मिला था और उसने ये सोचा था कि आज वो बहुत प्रसन्न हो गया था धन मिलने के कारण। तो उसने सब दासों को बुलाया और कहा कि अब एक यात्रा होगी और इस यात्रा में मैं तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे मैं इस यात्रा के बाद आज़ाद कर दूंगा। आज़ाद कर दूंगा मीन्स उसे छोड़ दूंगा, अपना स्वतंत्र जीवन जीने के लिए मैं उसे छोड़ दूंगा, दास बनाकर नहीं रखूंगा। तो फिर क्या हुआ, दासों में होड़ लग गई, उनमें होड़ लग गई। कौन सी? हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। स्वामी ने देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा है। जब व्यापारी ने ऐलान किया था कि तुम तुम्हारे पसंद का सामान उठा सकते हो, तो दासों में होड़ लगी कि जो हल्का सामान है, सभी भारी सामान कोई भी दास नहीं उठाना चाहता था, सब चाहते थे कि मैं हल्का सामान उठाऊं। तो वो सब भाग गए कि मुझे हल्का सामान मिलना चाहिए। स्वामी ने देखा एक दास दूर चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्यों तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबने लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूँगा। एक जो दास था वो वैसे ही चुपचाप खड़ा था, तो उसे व्यापारी ने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हें जल्दी नहीं है क्या, हल्का सामान क्यों तुम्हें हल्का सामान मिलना चाहिए? तो उसने क्या कहा, नहीं, जो भी लास्ट में जो भी बचेगा वो मैं वही उठा लूँगा। कारवां चल पड़ा। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये पूरे दास है और उनके सिर पर और पीठ के पीछे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सबने कुछ बोझ उठाया है। ऐसे ही क्योंकि ये दास थे, उनका काम ही था कि बोझ उठाकर चलना। तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कारवां चल पड़ा। आगे ऊंट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़ों पर अन्य कुछ कर्मचारी और सबसे पीछे दासों का काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। ये क्यों धीरे धीरे चल रहे थे? क्योंकि उनके सिर पर बोझ था, सामान था, इसलिए ये कारवां धीरे धीरे चल रहा था। देखो स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि एक दास चुपचाप खड़ा था, उसने कोई भी सामान नहीं उठाया था और सबसे आखिर में जो सामान पड़ा था वही उसने उठाया था। कौन सा सामान था सबसे आखिर में? वहाँ भोजन सामग्री का, क्योंकि भोजन सामग्री का जो बोझ था वो सबसे भारी था और वही उस दास ने उठाया था और वो पीछे पीछे चल रहा था। यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? पहले जब कारवां चल पड़ा था तो सबसे भारी बोझ उसी दास का था, क्योंकि भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ था और सबसे यात्रा के अंतिम दिन में उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। तो स्वामी ने क्या किया, उसे बुलाया और पूछा कि तुम्हारा बोझ कहाँ है?